खुद करीम से बात कर लूंगा। मैं उससे कह दूंगा कि पैसे मैंने रख लिए, कारोबार में काम आ जाएंगे। बाबा, अच्छा होगा कि आप इन पैसों को हाथ मत लगाएं, क्योंकि उसने ये पैसे बड़ी मेहनत से कमाए हैं और मैं नहीं चाहूंगी कि उसकी मेहनत की कमाई में से 1 रुपया भी कम हो। समझ गए आप मेरी बात? बहुत हैंडसम लग रहे हो तुम, मगर तुम ये बिल्कुल अच्छा नहीं कर रहे हो। ये सूट तुम पे बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे कुछ भी नहीं करना है। बहुत हो गया टूवल, अब रोना बंद करो। मैं रो नहीं तो फिर मैं क्या करूं बताओ? तुम्हें ऐसा करते हुए देखकर मुझे बहुत बुरा लग रहा है। या खुदा हमारे गुनाहों की माफी दे हमें। तुम तो ऐसे रो रही हो जैसे मैं मर गया हूं। मुराद, मेरा बेटा। खुश आमदीद दादीजान, कैसी हैं आप? आखिर मुझे मौका मिल ही गया तुम्हें दूल्हा के लिबास में देखने का। मेरे बच्चे, तुम बहुत जल्द दूल्हा बन जाओगे। दादीजान, ये आपने अचानक क्यों रोना शुरू कर दिया? अभी टूवल रो रही थी कुछ देर पहले। कहाँ थी मेरी प्यारी बच्ची, पढ़ी लिखी ज़हीन मेरी खूबसूरत लड़की? आओ मैं तुम्हें आखिरी बार गले से तो लगा लूं। तुम घबरा क्यों रही हो मेरी बच्ची? ये भी आपको देखकर मैं भी अफसरदा हो गई हूँ। पता नहीं कहां से वो औरत हमारी जिंदगी में आ गई है। आप सब रोना बंद करेंगे? क्या हो रहा है मेरे ऑफिस में? वाह वाह वाह, दूल्हा मुराद पाशा, ये ड्रेस तो आप पर बहुत सूट कर रहा है। लगता है मुझे भी रोना आ जाएगा। तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगे। तुम्हें चुप कराने की हिम्मत नहीं है मुझ में। मिस दीदम, क्या आप प्रेग्नेंट हैं? मुराद साहब और आपका रिलेशनशिप खत्म हो गया था। मुराद साहब आपसे ये शादी आपकी तुम जो कह रही हो ऐसा कुछ भी नहीं है। और तुम तस्वीरें खींचना बंद करो, तुम्हारे कैमरे का फ्लैश आंखों में लग रहा है। दारिया मैडम, क्या आप हमें इंटरव्यू नहीं देंगी? अच्छा ठीक है, आपने जो पूछना है पूछिए। पहले तो हमें ये बताइए कि मुराद साहब और दीदम मैडम शादी कर रहे हैं ना? जी हाँ, आप लोग बिल्कुल ठीक जानते हैं, मुराद और दीदम शादी करने वाले और आप सबको भी इनवाइट किया जाएगा। आप सब आइएगा शादी, लेकिन तब तक के लिए हमें थोड़ा वक्त दीजिए, सब मालूम हो जाएगा। थैंक यू। तो इसका मतलब ये है कि दीदम मैडम प्रेग्नेंट है ना? आपके लिए कॉफी। कुछ और चाहिए आपको? नहीं, तुम यहाँ बैठ जाओ। अगर हम बॉन एपिथेट कहते हैं तो इसका ये मतलब नहीं कि खाना मज़े का भी होगा। देखो, मैं तुमसे घुमा फिरा के बात नहीं करूँगी। मेरा मसला यह है कि मेरा मुराद कैसा है। तुम उसके करीब भी हो और तुम उसे बहुत अच्छी तरह जानती हो। मुराद कैसा है? क्या वो ठीक है? आप असिस्टेंट होने के नाते मुझसे पूछ रही हैं? नहीं मेरी बच्ची, इसलिए पूछ रही हूँ कि तुम उन लोगों में से हो जो मुराद को बहुत अच्छी तरह जानते हैं। मैं उसकी दादी की हैसियत से तुमसे पूछ रही हूँ। मुराद सर खुश नहीं है।
एटलीस्ट मुझे तो ऐसा ही लगता है। हाँ बेटी, जब दिल किसी और को चाहता हो और शादी किसी और से कर रहा हो, बहुत मुश्किल काम है ये। मुराद भी ऐसा ही कर रहा है। अगर जो किस्मत में लिखा है वो तो होकर रहेगा। हयात, मेरे मुराद का दिल बिल्कुल बच्चों जैसा है। उस बच्चे की खातिर अपनी जिंदगी कुर्बान कर रहा है जिसे वो जानता नहीं है। उस बच्चे की खातिर वो उस लड़की से शादी कर रहा है जिसे वो पसंद नहीं करता। तो आपको ये लगता है कि मुराद सर दीदम से मोहब्बत नहीं करते? हाँ, ऐसा ही है। मुराद जिस लड़की से प्यार करता है वो तो कोई और ही लड़की है, मगर मेरी समझ में नहीं आता कि उसे बताता क्यों नहीं है। मैंने तुम्हें बताया तो है कि मुराद सिर्फ उस बच्चे की खातिर दीदम से शादी कर रहा है। जैसे ही वो बच्चा दुनिया में आएगा, मुराद दीदम से अलहदा हो जाएगा। अब देखो वो लड़की उसका कब तक इंतजार करती है। इंतजार तो करना ही है। मेरा मतलब है, मुझे भी ऐसा ही लगता है जैसे आपने कहा। जीत हमेशा उसी की होती है जो साबित कदम रहता है। खुश रहो मेरी बच्ची। कितनी अच्छी अच्छी चीजें आपने मुझे दिलाई हैं दरिया मॉम, थैंक यू सो मच। उसकी दादी चाहती है कि उसका पोता फैशनेबल हो। देखिएगा, जब मेरा बेटा इसे पहनेगा तो सब उसे देखेंगे। इतना ज्यादा थैंक यू बोलने की कोई जरूरत नहीं, ये तो मेरा फर्ज था। वैसे तुमने इस बारे में सोचा नहीं कि ये सब बातें रिपोर्टर्स को कैसे पता चली? बिल्कुल दरिया मॉम, ये बात तो मैंने सोची ही नहीं। उन जर्नलिस्ट को ये सारी बातें कैसे मालूम हुई? और ये भी मालूम है कि आज हम यहाँ शॉपिंग करने आए हुए हैं। वाह, मुझे बड़ी हैरत हुई। तुम्हारी मदद करने का मैंने वादा किया था ना। आपने किया है ये? हाँ ये आपने किया है ना, बताए? हाँ, मगर क्यों? ये करना बहुत जरूरी था।